हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल मिशन आडा चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि ये क्लास 10th में क्वेश्चंस में फर्स्ट अभ्यास में दिया रहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे याद किया जाए, कैसे इसको लोग ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं। इसको याद करने के लिए मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, और ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब क्या होता है? यूक्लिड मतलब होता है, यूक्लिड एक नाम के साइंटिस्ट हैं जो कि ये प्रमेयिका दिए हुए थे। प्रमेयिका का मतलब होता है ना, कोई एक थ्योरम दिए थे, जो थ्योरम दिए थे उस थ्योरम के थ्रू क्या कहा जाता है कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए ये प्रमेयिका होता है। विभाजन मतलब होता है, विभाजन का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि डिवाइड करना, यानी कि ये डिवाइड के थ्रू पर एक लागू होता है। जैसे कि हम आपको एक बता देते हैं, जैसे कि आप ये तो जानते होंगे, भाग देना जानते होंगे कि ये ऐसे भाग दिया जाए। जैसे मान लीजिए हमको 2 और 3 का भाग देना है, तो क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा में से ऐसे कर देते हैं, भाग दे देते हैं। और इसको ऐसे कर देते हैं तो क्या करते हैं, 2 से 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 एकम 2, एक बार में कटेगा तो क्या होगा, 2 कर देंगे। और यहाँ पर शेषफल क्या आ जाता है, 1 आ जा रहा है, यहाँ पर ये 1 आ जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा आपको बताएंगे। इसको क्या कहेंगे ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसको क्या कहेंगे ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसको क्या कहेंगे ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो 2 लिखा हुआ है, इस टाइप से 2 से विभाज देते हैं, इसको कहा जाता है भाज्य। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाज्य। चलिए इसको भाज्य कह दिए, ठीक है, इसको भाज्य कहा जाता है। इसको जो 3 लिखा हुआ है, बड़ा से भाग दिया जाता है तो इसको लिखा जाता है भाजक। बड़ा से भाग दिया जाता है उसको भाजक। और जो जो कटता है उसको क्या कहा जाता है, भागफल। भागफल। इसको क्या कहते हैं, शेषफल या शेष, तो शेषफल, इसको कहा जाएगा शेषफल। तो चलिए अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, इसमें एक थ्योरम दिए थे यूक्लिड विभाजन में, तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, ये यूक्लिड साहब ने बताए थे कि किससे डिनोट किया जाता है। भाज्य को हम ए से डिनोट करते हैं, और भाजक को बी से डिनोट करते हैं। भागफल को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और शेषफल को आर रिमाइंडर से करते हैं। तो यही एक फार्मूला यहाँ पर यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है। क्या बनता है, देखिए, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक प्लस भागफल, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस होगा, गुना, भागफल प्लस शेष या शेषफल, इस तरह से। तो इसको हम भाज्य को क्या चीज़ से डिनोट किए हैं, ए से डिनोट किए हैं। भाजक को क्या चीज़ से डिनोट किए हैं, बी से डिनोट किए हैं। और यहाँ से इसको क्या चीज़ से डिनोट किए हैं, क्यू से, और फिर इसको आर से। ये थे प्रूफ करने के लिए। ए बराबर क्या हुआ था, बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर यहाँ पर जहाँ या वेयर 0 से बड़ा और आर 0 बी, ये फार्मूला दिए थे। तो आपको ये किस तरह से लिखने के लिए आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस तरह से लिखा जाए, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो इसमें दिए थे कि 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या बताए थे, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी। ए और बी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। आपको बताया था कि पूर्णांक संख्या कौन कौन होते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। बट ये क्या बोल रहे हैं, पूर्णांक संख्या, कौन सी पूर्णांक संख्या, धनात्मक, यानी जितने सारे होंगे प्लस में होंगे। कहाँ से, 1 से लेंगे, 1 2 3 4 5,
ठीक है, 1 2 3 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। पूर्णांक संख्या, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी दिए रहते हैं, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर, क्या कह रहा है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। अद्वितीय पूर्ण संख्याएं के मतलब क्या होगा, अपने आप में पूर्ण संख्याएं होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं क्या बताए थे, 0 1 2 3 4 5, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। अद्वितीय मतलब, द्वितीय मतलब दो, क्यू और आर स्थित हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या बोले थे, ए बराबर ए बी क्यू प्लस आर, और जहाँ 0 लेस देन आर, ये प्रेमिका सर्वप्रथम यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में लिखी गई थी। ये जो जितने सारे ये चीज़ हम आपको बताएं, ये किस में लिखी गई थी, यूक्लिड्स एलिमेंट्स नामक पुस्तक में लिखी गई थी। और ये किसने लिखा था, यूक्लिड साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक का नाम था वो उसने लिखा था। तो ये बताएंगे आपको कि अब प्रेमिका होता क्या है। जैसे कि हम यूक्लिड विभाजन पढ़ लिए, यूक्लिड विभाजन तो पढ़ लिए, ये होता है। प्रेमिका होता क्या है आज की इस वीडियो में पहले बताऊंगा, तो चलिए बताते हैं। देखिए, प्रेमिका चलिए देखिए, प्रेमिका बताते हैं कि प्रेमिका होता क्या है। लीमा, प्रेमिका का मतलब आपको ये बताए थे कि ये सिद्ध किया जाता है, यानी इसका प्रेमिका का मतलब होता है कि ये सिद्ध किया हुआ कोई कथन होता है। कथन मतलब जो दिया हुआ रहता है वो कथन होता है, जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे प्रेमिका का मतलब होता है ना, पहले से एक सिद्ध किया हुआ रहता है, बट दूसरे कथन यानी कि दूसरे को सोल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसी को प्रेमिका कहा जाता है। और जितने सारे ये पढ़ा रहे हैं आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए आपको अब कुछ महत्वपूर्ण आपको फार्मूलाज बताते हैं कि क्या क्या फार्मूलाज होते हैं प्रेमिका को बनाने के लिए। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलाज बताएंगे। पहला तो आपको बता दिए थे यूक्लिड विभाजन में, क्या बताए थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो इस तरह से ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब इसी तरह से आप बहुत सारे फार्मूलाज इससे बना सकते हैं। पहला नंबर बना दिए तो दूसरा नंबर में आपको बता देते हैं कि भाजक बराबर क्या होंगे, भाजक बराबर क्या होंगे। अगर भाजक बराबर हमको पता करना है तो क्या होगा, तो चलिए बताते हैं। भाजक बराबर क्या हो जाएगा कि इसको पहले रख देते हैं भाज्य, ठीक है, भाज्य को रख दिए, ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा शेष, और ये क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, क्योंकि गुना में है, गुना को इधर लाते हैं तो भागा में हो जाएगा भागफल। अब यहाँ पर हमको भागफल बराबर पता करना होगा तो क्या होगा, भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेष बटा में भाजक। अब देखिए 4 नंबर में आपको शेष बराबर क्या होगा, तो शेष बराबर भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर शेष बराबर आपको ज्ञात करना है देख सकते हैं, भाज्य बराबर बता दिए, भाजक बराबर बता दिए, भागफल बराबर। अब देखिए कोई कुछ पहली संख्या कोई दिया रहता है, कोई दो संख्या दिया हुआ रहता है और एलसीएम एचसीएफ एक दिया हुआ रहता है, तो उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, तो वो दोनों को गुना कर दीजिए, और एलसीएम एचसीएफ किसी में से एक दिया है तो उसमें से गुना कर सकते हैं, तो एचसीएफ ज्ञात हो जाता है। तो देखिए पहली संख्या बराबर आपको ज्ञात करना होगा तो एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दिया जाता है और किसी दूसरी संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारी पहली संख्या पता चल जाता है। दूसरी संख्या अगर ज्ञात करनी होगी
तो एलसीएम और एचसीएफ को क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है और पहली संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारी दूसरी संख्या ज्ञात हो जाती है। अगर मान लीजिए हमको कभी एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना होगा और एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात होगा ये भी बता देता हूँ। देखिए कोई दो संख्या दिया रहता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या करते हैं, डिवाइड कर गुना कर देते हैं और गुना करने के बाद आपको क्या करते हैं, एचसीएफ से कोई एक संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा। अगर एलसीएम दिया रहेगा तो एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ ज्ञात करना होगा। अगर एचसीएफ दिया रहता है, एचसीएफ नहीं दिया रहता है, एलसीएम दिया रहता है तो एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो क्या कर देते हैं, किसी से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एलसीएम का लिखा है तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है तो नीचे एचसीएफ लिख दिया। अगर मान लीजिए एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो एलसीएम को यहाँ पर लिख देते हैं, एचसीएफ को यहाँ पर लिख देते हैं। अब चलिए एलसीएम क्या मतलब क्या होता है, देखिए बता देते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट यानी कि लीएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे कम फैक्टर वाले यानी कि किया जाता है। मल्टीपल होता है यानी कि लीएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ लिए, भाज्य बराबर भाज्य की ये सब प्रमेय पढ़ लिए, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लिए। तो इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब